जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी पर ये एक प्रश्न है कि घर में हम कौन सी प्रतिमाएं रखें और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। भागवत के 11वें स्कंद में ये बताई गई है कि 8 प्रतिमाएं ही पूजने के योग्य हैं। गृहस्थी को 8 प्रतिमा ही घर में रखनी चाहिए। 9वीं का नाम नहीं है, मतलब इसके अतिरिक्त ये नहीं कि कोई भी प्रतिमा हो सकती है। प्रतिमा एक वो स्वरूप है जिसकी आस्था और विश्वास के आधार पर उन परम पिता परमात्मा को हमने उसमें देखा है और निश्चय करके उस प्रतिमा को फिर प्रतिमा नाम नहीं दिया गया। जी जी। एक भाव प्रतिष्ठा होती है और एक प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंदिरों में मंत्रों के, वैदिक मंत्रों के आधार पर एक सनातन पद्धति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर उसके बाद उस प्रतिमा को प्रतिमा कहने में भी दोष है। उसको साक्षात आप देखिए, मेरे राम जी हैं, मेरे हनुमान जी हैं, मेरे किशन जी हैं, ये भाव होना चाहिए। मंदिर में जाकर अगर आपने कह दिया ना कि मूर्ति बड़ी अच्छी लग रही है, ये भी अपराध लग जाता है। मूर्ति तब तक है जब तक वो स्वरूप में जहाँ से लाए हैं तब तक है, उसके बाद ये अपराध बन जाता है। प्रतिष्ठा होगी ना उसमें। उसी तरह हमने जो घर में भी प्रतिमा रखी है अपनी, वो प्रतिमा जब वहाँ से लाए तब तक थी, लेकिन अब बोले उसके अंदर भाव प्रतिष्ठा होने से हमारे ठाकुर जी हैं वो हमारे गोपाल जी हैं वो, है ना। उसके बाद मूर्ति नहीं रही, क्योंकि उसमें क्या हमारी भावनात्मक प्रतिष्ठा तो की है। तो भावना भी कोई कम चीज़ थोड़ा ना है। और वस्तुतः मंत्रों की अपेक्षा ये भाव प्रतिष्ठा ज़्यादा महत्व रखती है। और ये कई कथा के प्रसंगों में आप लोगों ने महाराज से सुना ही होगा कि अगर हमने निश्चय करके मान लिया कि मेरे गोविंद इसमें हैं तो हैं, भगवान उसमें से प्रकट हो गए, भगवान उसमें से प्रकट हो गए। और अगर नहीं माना, विश्वास ही नहीं है, तो भैया भगवान सच में ही खड़े हैं ना, तो तुम्हारे लिए मुँह की बने पड़े, क्योंकि तुमने माना ही नहीं। तो विश्वास का ही दूसरा नाम भगवान, विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास ही का नाम भगवान है। तो एक बात, कौन कौन सी प्रतिमाएं? तो शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा अष्टविध स्मृता। शैल माने पत्थर, तो पत्थर की प्रतिमाओं का पूजा करने का विधान है। उसको आप बाद में गंगा जी में भी डाल दें तो कोई विसर्जन, कोई दोष नहीं होगा, पर्यावरण की क्षति नहीं होगी। दारू माने लकड़ी की, लोही माने धातु की, सोना चांदी तांबा लोहा कांसा, किसी भी धातु की प्रतिमा शुभ बताई गई। शैली, दारूमयी, लोही, लेप्या, लेप्या माने लिपी हुई, गेरू, चूना आदि से निर्मित प्रतिमा, वो भी शुभ है। लेख्या, भोजपत्र, ताड़पत्र पर अंकित प्रतिमा, वो भी पूजने योग्य है। लेप्या, लेख्या, सैकती, सैकत रेत को कहते हैं, रेत की प्रतिमा, पार्थिव शिवलिंग जैसे रामेश्वरम जी। तो रेत की आप इस सावन के मास में भगवान शिव जी का निर्माण करें, उसमें पीली मिट्टी, रेत और सप्त मृतिका आदि से निर्मित प्रतिमा बना सकते हैं। और इस श्रावण मास में तो बहुत बड़ी महिमा है कि हम पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उनका पूजा अर्चना करें और मास पर्यंत पूजा करें, फिर उसको गंगा जी प्रवाहित करें। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी आकार की आती है, क्या आकार होना चाहिए घर में रखने वाली प्रतिमा का? 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। फिर उसके लिए प्राण 12 अंगुल प्रतिष्ठा मतलब कितना हो जाएगा? इसी हिसाब से। नहीं, ये तो जैसे अलग अलग हो जाएंगे, आपके हाथ की नाप अलग है, मेरे हाथ की नाप, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं अंतर आएगा। उंगली का हिसाब है ना, 12 अंगुल लिखा है, मतलब एक बालिग जो मतलब है व्यक्ति, बस ये 8 हो गई और उसके ऊपर 12, मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 12 इंच से कम की, लगभग 12 इंच से कम 1 फीट से कम 10 इंच के आसपास, 9 से 10 इंच, 9-10 इंच की, है ना। तो 1 फुट से कम प्रतिमा ही घर में रखनी चाहिए। बड़ी प्रतिमाएं नहीं रखनी चाहिए। रखें तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि करवानी आवश्यक होती है, प्रतिदिन पूजा अर्चना आवश्यक हो जाती है। और उसमें मतलब सूक्ष्म आकार का भी है कुछ, मतलब कितनी छोटी होनी चाहिए कम से कम, मतलब ज़्यादा छोटी भी ना हो। अंगूठा, अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ प्रमाण से ऊपर होनी चाहिए, अंगूठे से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। बस ये शिवलिंग में या शालिग्राम जी में ये विधान नहीं है। शालिग्राम जी या मतलब गणेश जी की भी जैसा प्रतिका की, क्योंकि ये बहुत छोटी भी बन जाए ना तो मान्य है। ये तो बनने लगी, नहीं तो पहले मिट्टी शुद्ध मिट्टी ली और उस पर डोरी, बस वही कला वाला पेटा। भगवान तो हमारे बहुत भागवत के महात्म प्रकरण में भगवान ने 14 विभूतियाँ बताई हैं कि 14 रूपों में मुझे मेरी पूजा कर सकते हो।
ये तो एक अलग विषय है। तो चलो पहले 8 प्रतिमाएं सुन लें, है ना। लिप्या लेख्या सैकती और मनोमयी, मनोमयी माने मानसिक प्रतिमा। आँख बंद करी और बस ध्यान लगाया, भगवान का चिंतन किया, मानसिक पूजा कर लो, सबसे बढ़िया है, कहीं विसर्जन करने की। और मणिमयी, रत्न से निर्मित। रत्न भाई पहले रत्न थे लोगों पे, वैसे हीरा माणिक पुंगा पुखराज इन सब की भी प्रतिमाएं बनती थी। तो इनमें से आज को देश काल परिस्थिति को देखते हुए मेरी दृष्टि में धातु की प्रतिमा ही सर्वोपरि और सर्वसुलभ है, और वही हमें रखनी चाहिए। क्योंकि मिट्टी के भी कहने के लिए गणेश लक्ष्मी जी हैं, लेकिन पीओपी और केमिकल के बन रहे हैं, तो वो भी शुभ नहीं है। एक बार आप गणेश लक्ष्मी जी को सोने चांदी तांबा पीतल कांसा जैसे भी आपके भाव बने ले आएँ, तो बार बार गणेश जी हर दीपावली में बदले जाएं, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये एक लोक परंपरा और एक रूढ़िवादिता ही समझिए कि हर बार दिवाली पर नए गणेश जी आने चाहिए। भाई पहली बात तो गणेश लक्ष्मी जी का कभी विसर्जन ही नहीं होता, हर पूजा में हम कहते हैं कि भाई आप सदा वास करें। दूसरी बात कि अगर हमने माता पिता के रूप में अपने भगवान को देख रहे हैं, तो भगवान जी बार बार पुराने हो गए, चलो फेंक आओ, बाहर डालिए आओ, पेड़ के नीचे रखे आओ, गंगा जी में डालिए आओ, तो गलत है। जितने प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं उसमें भाव बनता है, प्राचीन प्रतिमाओं में दिव्यता होती है, आधुनिकता में भव्यता होती है। भव्यता आपको आकर्षण कर सकती है पर आपके मन को शांत नहीं कर सकती। मानसिक शांति मिलेगी आपको दिव्यता से, इतने प्राचीन स्थान पे आप जाएंगे तो इसलिए धातु की प्रतिमा एक बार लाएं, न खंडित होगी। उनको आप स्नान भी करा सकते हैं पर्व पे, दूध दही घी आदि से, और मिट्टी के आप स्नान भी नहीं करा सकते। फिर मिट्टी की प्रतिमा अगर होगी तो उसे 1 साल बाद बदलना ही चाहिए, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उनको बदलने का विधान लिखा है। तो लेकिन अब मिट्टी के है नहीं, या तो भारतीय देसी गाय गोबर और पीली मिट्टी से निर्मित प्रतिमा हो तो ठीक है, आप रख सकते हैं, और फिर उन्हें दीपावली पर विसर्जन करके दूसरी प्रतिमा नियम ये कहता है मिट्टी के 1 बरस में बदल देने चाहिए। हाँ, मिट्टी, इसीलिए शायद दीपावली पर लोग हर बरस बदलते। हाँ, वो मिट्टी की, लेकिन मिट्टी के अंदर मिट्टी हो, पीली मिट्टी की वो भी। भाई मिट्टी बहुत तरह की होती है, काली मिट्टी अलग है, उपजाऊ मिट्टी, मिट्टी बहुत तरह की है। लेकिन गणेश जी का जो हम प्रतिमा बनाते भी हैं ना, वो पीली मिट्टी की प्रतिमा है। मेरे पास पीली मिट्टी की जब गृह प्रवेश किया था तब की रखी हुई है, तो क्या वो मैं कंटिन्यू रख सकती हूँ? हाँ, या रख सकते हैं, लेकिन अगर कभी विसर्जन करें तो उसको तो हम कर सकते हैं विसर्जन। अच्छा, ये प्रतिमाओं में एक प्रश्न है, जैसे माता पार्वती माँ पधारी है, तो हम नित्य और सबको तो दूध दही से स्नान कराते हैं। माता पार्वती की प्रतिमा हो, क्योंकि हमें ध्यान है कि वो धातु की है, तो वो अब थोड़ा शाइन भी रहे, चमकती भी रहे, शुद्धता के लिए उनको कैसे दूध दही नहीं चढ़ा सकते या चढ़ा सकते हैं? देखो, जो अच्छे धातु होते हैं ना, वो कभी काले नहीं पड़ते हैं। वो कभी कभी कि आजकल हर चीज़ में मिलावट है, चांदी भी काली पड़ जा रही है, तो ये हमारे धातु के कारण होता है। लेकिन बस सबसे बढ़िया है कि अगर हम दूध दही स्नान तो कराएं, पर इसके साथ में शुद्ध स्नान, उनको साफ़ सफाई के बारे में भी ध्यान दें, समय समय पर उनको साफ़ सफाई करते रहें। मैं माता रानी के लिए पूछ रही हूँ स्पेशली, उनको तो और तो सब होते रहते हैं। हाँ। क्योंकि उनको दूध दही का स्नान नहीं कराते ना, या करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, तो अगर धातु की प्रतिमा होगी, अगर पीतल की होगी या कांसे की चांदी की, तो आप स्नान कराइए, नवरात्रि में रोज़ कराइए, या जो भी। हमें पुरानी बातें इतना ही मालूम है कि स्त्रियों को दूध का स्नान नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए बताया गया है। नहीं, ऐसा दूध दही पंचामृत स्नान तो सबके लिए है, सभी के लिए। ऐसा ही मुझे दिमाग में बात थी। नहीं, दूध दही पंचामृत स्नान सबके लिए है, सभी को कराना चाहिए, और सभी के लिए, सब भगवान के लिए भी है। जो जिसका पर्व होता है तो उसमें विशेष रूप से उनकी आराधना होती है, और नहीं तो भाई जैसा समय हो अपने समय के अनुसार। प्रतिमाएं घर में कम से कम रखें, लेकिन रखें तो इनकी 8 प्रतिमाएं ही रखें। और इसके साथ में ये भी ध्यान दें कि एक जैसी 2 प्रतिमाएं भी घर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, है ना, एक जैसे देवी की 2, गणेश जी 2 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी वाले अलग हों और पीतल वाले अलग हों, चांदी वाले अलग हों। एक जैसी प्रतिमा एक ही होनी चाहिए, एक जैसी 2 प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का अर्थ क्या है? अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो प्रतिमा का अर्थ बताएगा प्रति माने जैसा, और माँ माने नहीं, जिनके जैसा दूसरा कोई ना हो, इसलिए उसका नाम है प्रतिमा। प्रतिमा तो इसलिए एक जैसी दूसरी प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए, एक जैसी एक ही होनी चाहिए। घर के मंदिर के आले में
जिसमें आपने पूजा पाठ वास्तुआदि के द्वारा करवाई है, उसमें पूजनीय विग्रह ही रखें। दर्शनीय विग्रहों का आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी दर्शनीय तो मतलब रख सकते हैं ना, दर्शनीय रख सकते हैं घर में अलग, 2-3 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको अलग रखें। मंदिर के आलय में वही रखें जब पूजनीय है, वहाँ पर मतलब एक ही होनी चाहिए। हाँ, वहाँ पूजनीय वर्ग को ही रखें। और उसमें भी 4 जनों की प्रतिमा तो रखनी ही है, गृहस्थी को अनिवार्य है। गणेश जी, लक्ष्मी जी, गौरी शंकर, नारायण भगवान। तो विष्णु भगवान जी का इन 5 प्रतिमाओं को तो आपको 4 प्रतिमाओं को तो रखना ही रखना है। इसके अतिरिक्त में आप किसी की भी रख सकते हैं भगवान जी को, कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान दें कि प्रतिमा हम कागज़ की, फाइबर की, प्लास्टिक की, केमिकल की, कांच की है, ये जो प्रतिमाएं हम रखते हैं वो दिखने में तो बढ़िया लग रही हैं, और कुछ दिन बाद आप उनको ले जाके पीपल पर रख देते हैं या गंगा जी में डाल देते हैं, तो आप गंगा जी का भी श्राप लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गंगा माँ साक्षात भगवत स्वरूपा हैं, ब्रह्म द्रव्य कहलाती हैं। उनमें अगर कोई भी पवित्र वस्तु डालना महानारकी अपराध है, तो उसमें हमें डालने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम क्या डाल रहे हैं। तो खासकर जो भगवान की प्रतिमाओं को संजो के इकट्ठा करते हैं और बाद में उसे ऊपर से नहर से डालिया या कैसे भी प्रभावित कर दिए, गलता सब उल्टा सीधा जो भी, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लग रहा है, हमें दोष लग रहा है। भगवान जी हमारी कैसे सुनेंगे? इन प्रतिमाओं को ही केवल घर में रखें। एक जैसी देवी की 3 प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, विशेष वर्जित है। घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। शिवलिंग तो रखना ही नहीं चाहिए, अगर रखें तो केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारे के शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग, रत्न के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, ये सब रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर घर में निषेध ही किया है हाँ, तो शिवलिंग जो है घर में निषेध, रोजाना का जल अभिषेक सब कुछ करना पड़ेगा। तो शिवलिंग और से related शालिग्राम जी प्रतिमा भी 2 नहीं रखने चाहिए, अगर घर में हैं तो 1 शालिग्राम ही होने चाहिए। नास्ति लिंगद्वयम नार्चम, 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, घर में 2 शंख, ये सब वर्जित है। 2 शंख नहीं रखने चाहिए। एक बजाने वाला और एक जो पूजा अगर में है, दक्षिणावर्ती ऐसा। और बजने वाला अगर 2 हैं हम्म। तो उनको अलग अलग रखें, एक स्थान पर न रखें। अच्छा, एक इसमें ये भी आता है कि भाई घर में शंख नहीं बजाना चाहिए। हाँ, घर में शंख बजाना चाहिए, अच्छा होता है, वातावरण के लिए पवित्र होता है, लेकिन हर समय नहीं। शंख का एक बजाने का एक समय है। अगर शंख हमारे प्रतिकूल समय बजेगा तो शंख के द्वारा दुष्परिणाम भी हमारे जीवन में आएंगे। अगर आपने बेसमय अगर शंख बजाने लग गए के लिए सोच करके कि जैसा पर्यावरण को लाभ देता है, हमारे कंठ को अच्छा करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को रोकता है, ऐसे मैंने शंख बजाने के बहुत लाभ हैं, लेकिन केवल इन्हीं लाभों को देख करके आपने